मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं शरीरवादी सिरप के बारे में। इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, इस में पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर ये ब्लड प्रेशर यानी कि खून साफ करने के लिए देखी गई है। दोस्तों अगर आपको इसकी त्वचा संबंधित समस्या है, जैसे कि त्वचा को आपको सुंदर बनाना है या त्वचा पर स्किन पर फोड़ा फुंसी इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो रहा है, उसमें भी ये काम की जाती है। या चेहरे पर झाइयाँ आ गई हो, उस पर भी काम की जाती है। या चेहरे के नीचे काले गहरे पड़ गए हो, जिनमें एलर्जी टाइप हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें भी एक काफी तरह अच्छी देखने को मिली है। दोस्तों अगर आपकी खून में गंदगी है, ये सबसे मेन कारण होता है। अगर आपका खून में गंदगी होगी तो उसको ब्लड प्रेशर करती है, और जो आपकी स्किन पर त्वचा पर जो किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, एलर्जी है, उसको ये दूर करती है या त्वचा को नमी प्रदान करती है, यानी कि आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगी और आपकी त्वचा सुंदर भी दिखने में मदद करता है ये सिरप। अगर आप इस सिरप को पीते हो, त्वचा पर चमकदार रोशन दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये पाचन समस्या ठीक करती है, कब्ज ठीक करती है, सूजन, पेट के अन्य इन्फेक्शन से बचाती है, शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है। जब वे बाहर निकल जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है और आपका ब्लड पूरी तरीके से साफ हो जाता है। और नाइटाबोलिज्म में सुधार करती है, थकान दूर करती है, बेजान त्वचा को यानी कि जो आपकी त्वचा है वो बेकार हो चुकी है, उसे फेयर बनाने में, सुंदर बनाने में मदद करती है। और काले धब्बे को भी खत्म करती है, यानी कि फोड़े फुंसे निकल जाते हैं और वे बाद में निशान छोड़ देते हैं धब्बे, उसको भी ये देखने में सामने आई है। और दोस्तों इसी के साथ साथ रंग रूप को साफ करती है और सिर दर्द की समस्या से राहत, ऑयली केज आता है, यानी कि अगर आपके सिर में दर्द रहता है एलर्जी के कारण, उसको भी ये दूर करती है। कुल मिलाकर एक ये ब्लड प्रेशर सिरप है, यानी कि जो आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, इसको ये दूर करती है। और दोस्तों अब हम इसके यूज करने के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों इसको यूज करने का तरीका ये है कि खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद करे, 10 ml आधे कप में ले और गुनगुने पानी से मिलाकर पी ले। सुबह शाम पी सकते हो अगर आप घर में रहते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिरप को हमें कब कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों एक तो आपको, अगर आप अल्कोहल करते हो, शराब पीते हो, आपको ये सिरप जब नहीं पीना चाहिए। या आप ड्राइविंग करते हो, आपको जब नहीं पीना चाहिए। और आप अगर भारी काम करते हो, आपको ये सिरप जब भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भारी काम करोगे तो इसमें थोड़ा सा इस सिरप को पीने के बाद नींद सी आ सकती है। तो आपको ये ज्यादातर अच्छा रिजल्ट जो देखने को मिलेगा ये रात में ही मिलेगा, क्योंकि जब आप इस सिरप को लोगे रात में, और रात में लेने के बाद आप जब विश्राम करोगे, आराम करोगे, तो ये जब भी ज्यादा देखने को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस सिरप लेने से कुछ दिक्कत हो गई है तो घबराए नहीं, तुरंत इस सिरप को लेना बंद कर दे। अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करे और डॉक्टर से पूछे कि हमारी त्वचा के लिए, यानी कि डॉक्टर बताएगा टेस्ट करके कौन से सिरप की आपको जरूरत है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट की आपको जरूरत है। तो दोस्तों इस सिरप के यूज करने के बारे में मैंने आपको बताया, इस सिरप को कब लेना है ये भी मैंने आपको बताया, इसके क्या फायदे है ये भी मैंने आपको बताया, इस सिरप को कब नहीं लेना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको इससे भी हटकर कुछ सवाल पूछने हो तो आप मुझ पर कमेंट कर सकते हो, विस्तार के रूप से जवाब दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए हो। तो दोस्तों इतनी शरीरवादी सिरप की इन्फॉर्मेशन जानकारी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।